तो आज हम लोग करेंगे अपने नवोदय का 2021 का सॉल्व पेपर। तो हमारा पहला प्रश्न ये है, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी विशेष वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी साधारण वाक्य। तो कौन सा वाक्य होगा आप हमें बताइए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के परवाची हैं? मतलब ये चार हमारे पास विकल्प हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि दोनों ही नाम सूर्य के ही नाम हैं, मतलब परवाची नाम है? बताइए। चलिए तो मैं बता देता हूँ आपको। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, दिनकर और दिवाकर। सूर्य के परवाची नाम दिनकर, दिवाकर, सूरज, आदित्य, भास्कर, प्रभाकर और दिनेश है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध रूप छाटिए, इन चार विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें आशीर्वाद का शुद्ध रूप है? चलिए तो मैं बता दे रहा हूँ, वो है विकल्प सी। हम आशीर्वाद का शुद्ध रूप यही है। शाश्वत का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? शाश्वत का विलोम क्या है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए अमर, ऑप्शन बी अनस्वर, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी ईश्वर। जल्दी। चलिए तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नश्वर। और ऑप्शन ए का होगा मर, ऑप्शन बी का होगा नश्वर, ऑप्शन सी का होगा, हालांकि तो खुद ही नश्वर और शाश्वत का है, लेकिन तब पर भी ऑप्शन सी का यही दोनों होगा, और ईश्वर का होगा अनीश्वर। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताइए। गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या पदार्थवाचक? चलिए तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। हमारी गंगा व्यक्तिवाचक है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो व्यक्ति का भी बोध कराए, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक उसे कहते हैं जो किसी जाति का बोध कराए, भाववाचक उसे कहते हैं जो किसी भाव का बोध कराए, पदार्थवाचक उसे कहते हैं जो किसी पद का बोध कराए। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है, कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लौकिकता का प्रयोग करते हैं? मतलब जब आपके चाचा चाची घर से बाहर मास्क लगाकर निकलते हैं तब आप उन्हें रोकने के लिए कौन सी लौकिकता बोलते हैं? जल्दी बताइए मुझे। जान है तो जहान है। मात्रा या वचन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। जी हाँ, उसे परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इस वर्ण का उच्चारण कहाँ होता है, किस स्थान पर होता है? मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य या कंठ्य? बताइए कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। घोरा का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन ए घोरो, ऑप्शन बी घोरे, ऑप्शन सी घोरेन, घोरन और ऑप्शन डी घोरा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी घोरे। महादेवन तो सदा, हालांकि यहाँ पर देवन नहीं होगा, देव होगा, यहाँ पर न को काट दिया जाए। महादेव तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, वाक्य में रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरों का प्रयोग करें। मतलब जो ये है स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, ये जो दिया है, इसके स्थान पर कौन सा ऐसा शब्द कौन सा इन चारों में से ऑप्शन लगेगा? जल्दी बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना ही लगेगा, क्योंकि इसका मतलब यह होता है, अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ यह होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। ठीक है, अपना स्वार्थ पूरा करना, इसीलिए इसे अपना उल्लू सीधा करना ही कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है ये, जो इतना बड़ा
जो हमारे पास पैसेज है उस पैसेज को आप रीड करिए अभी वीडियो रोक के। मैं आगे का आंसर इसको बता देता हूँ। लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में क्या आश्वासन देते हैं? तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए, कोई रोग अधिक दिन तक नहीं टिका। ऑप्शन बी, वह टीके और दवाओं के शोध से जुड़ा है। टीका और दवा। ऑप्शन सी, टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं। और ऑप्शन डी है हमारा। और ऑप्शन डी, लोग स्वयं स्वच्छता बरत रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ ऑप्शन सी होगा हमारा, टीके और दवाओं पर परीक्षण चल रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो ये आ गया हमारा 12 नंबर। विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। कौन है विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द, मतलब विस्तार के लिए? बताइए जल्दी। ऑप्शन ए, असीमित। ऑप्शन बी, फैलाव। ऑप्शन सी, उपलब्ध। और ऑप्शन डी, पर्याप्त। चलिए जल्दी बताइए। फैलाव इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? जल्दी बताइए, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? मैं बता देता हूँ, जो उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द को बनाते हैं। तो मैं बता देता हूँ, फैलाव इज द राइट आंसर। चलिए, महामारी उस रोग को कहा जाता है। ऑप्शन ए, महान लोगों को मारने वाली। और ऑप्शन बी, वृद्धों की मौत का कारण बनने। ऑप्शन सी, अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौत का कारण बनने। ऑप्शन डी, डॉक्टर को समझ में ना आए। तो ऑप्शन सी, अचानक फैल। चलिए अब हम 15वां क्वेश्चन करते हैं। भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली, कब? बताइए। ऑप्शन ए, प्लेग। ऑप्शन बी, हैजा। ऑप्शन सी, चेचक। ऑप्शन डी, नमोनिया। चलिए तो ऑप्शन डी, नमोनिया इज द राइट आंसर। चलिए तो अब हम लोग अपना 16th क्वेश्चन करते हैं, जो कि है इंग्लिश में। तो हमें इसे करने के लिए पहले आप इसे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। चलिए तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, आप इस वीडियो को रोक करके पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। तो मैं अभी भी आपको 2 सेकंड देता हूँ इसका आंसर बताने के लिए। चलिए बताइए। चलिए तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आफ्टर। चलिए ऑप्शन 17 का बताइए जल्दी, 17 क्वेश्चन नंबर का बताइए। ऑप्शन सी, सो इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन डी का जल्दी बताइए, जल्दी। बी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन ए का होगा, ऑप्शन 19 का होगा ए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो मैं क्वेश्चन रिपीट मार देता हूँ। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। कैन अनिल लॉस हिज बुक? ऑप्शन ए है, हिज बुक कैन बी लॉस्ट बाय अनिल। और ऑप्शन बी है, कैन हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। ऑप्शन सी है, कुड हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। और ऑप्शन डी है, हिज बुक कुड बी लॉस्ट बाय अनिल। चलिए जल्दी बताइए। चलिए तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैन हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 21 पर। द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग टू सस्पिशियस। जल्दी बताइए, सस्पिशियस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर। इसका आंसर होगा ग्यूलिएबल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है, चूज द सिमिलर वर्ड मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। चलिए तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ।
At first they lopped off all the branches. Option A cut, option B couch, option C extended और ऑप्शन डी ग्रीव। चलिए तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा कट। यस, कट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर 23। ऑन आवर वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट द मिनी मार्ट टू पिक अप डैश फ्रूट्स, अ लिटिल फ्रूट, अ फ्यू, अ सम, मच। चलिए जल्दी बताइए। चलिए तो मैं बता देता हूँ, सम फ्रूट, सम। चलिए 24 पे चलते हैं। मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द एयरपोर्ट्स इन इंडिया। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन ए बिजी, ऑप्शन बी बिजीएस्ट, ऑप्शन सी बिजी, ऑप्शन डी मोर बिजी। चलिए तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन डी मोर बिजीएस्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 till today neither of the two brothers dash this race. ऑप्शन ए हैव रन, ऑप्शन बी हैज रन, ऑप्शन सी विल रन, ऑप्शन डी वुड रन। जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हैव रन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। ऑप्शन ए इनविंसिबल, ऑप्शन बी अनडिफीटेड, ऑप्शन सी पेस्टेंट, ऑप्शन डी डिटरमाइंड। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनडिफीटेड मतलब अमर, मतलब वो अजय है, उसे कोई नहीं हरा सकता, वो अजय है। सुरभि एंड अनु माई मदर, सुरभि सेड टू अनु माई मदर इज नॉट वेल सो आई वॉन्ट बी एबल टू कम फॉर अ डांस प्रैक्टिस टुडे। चलिए तो जल्दी से इस स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करिए, जल्दी। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ए होगा। चलिए अब हम लोग 28 पे चलते हैं। What was the अनिल डूइंग इन समर। चलिए जल्दी बताइए। इस पैसेज को पढ़ने के बाद ही बताइएगा, वीडियो को रोक के पैसेज पढ़ लीजिए जल्दी से। मैं इसका आंसर दे देता हूँ तब तक। What was अनिल डूइंग इन समर। जल्दी बताइए। मैं बता देता हूँ, अनिल क्या कर रहा था समर में। अनिल वैंडरिंग। चलिए 29 नंबर। अनिल हैड कम टू देहरादून टू जॉइन अ स्कूल। चलिए 30 नंबर। देहरादून इज सिचुएटेड नियर, जल्दी बताइए, नियर के बाद हिल्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने सवाल पे चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग आ गए हैं मैथ में। हमारा पहला सवाल ये है, आप अपना पहला सवाल देख लीजिए। इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा हमारा डी, इसका आंसर होगा हमारा डी नंबर, इसका आंसर होगा हमारा डी नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि इन 15 days द अर्थ पिक इतना kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हाउ मेनी डेज विल इट पिक इतना kg ऑफ डस्ट। जल्दी बताइए, बहुत आसान सवाल है, जल्दी बताइए आप। मैं बता देता हूँ 60 डेज हो जाएंगे। मैं एक नया सेशन लेके आऊँगा, नया वीडियो, जिसमें मैं इन सभी को आपको दिखाऊंगा करके। द क्यूब ऑफ नंबर x इज़ 9 टाइम द वैल्यू ऑफ x। जल्दी बताइए, सवाल बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 3। x का वैल्यू होगा 3। चलिए 34 पे आते हैं। 34 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
हमारा यह सवाल बोलता है अ कैंप हैविंग 80 inmates have food sufficient for 70 days. How many inmates should leave after 10 days so the remaining food lasts another 80 days? जल्दी बताइए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। हमें चाहिए लगभग तक, जो कि इसमें शायद नहीं दिया होगा, चलिए तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 20, यस 20 हमें चाहिए। 20 इज द राइट आंसर। चलिए 36 बोलता है कि इस नंबर की वैल्यू फाइंड करो। जल्दी से फाइंड करिए आप लोग। मैं हिंट दे दूँ क्या? चलिए मैं हिंट भी दे देता हूँ। x प्लस वाई और डिवाइड x माइनस, और डिवाइड का होगा, डिवाइड के बाद होना है हमारा, चलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ, इसका हम लोग बताते हैं। अच्छा यहाँ पर तो दे ही दिया है, ऐसे ही आपको करना है, जल्दी करिए। चलिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका होगा -13/5। द सम ऑफ 4 consecutive multiples of 7 is 322. फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इन्वॉल्व। जल्दी बताइए। मैं बता देता हूँ अब इसका आंसर। सी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 48। फैक्टराइजेशन है, बहुत आसान है, जल्दी बनाइए। चलिए जल्दी से बना लीजिए सवाल। चलिए तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। बताओ कि अभी टाइम दे दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 100%। चलिए 39 पे इतना और इतना को क्या करा जाए, तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आप करेंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूँ सीधे सीधे। इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए 40 नंबर का था 27 when added to twins number x and then increased by 13 give us 60, find the value। चलिए बहुत थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी x का मान आप x लेके चलिए और x का वैल्यू निकालिए। चलिए तो मैं बता देता हूँ x का वैल्यू क्या आएगा। x का वैल्यू आएगा 10। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए तो 41 पे एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन तो इक्वल टू, तो जल्दी बताइए इसका आंसर, बहुत आसान है। चलिए चलिए जल्दी बताइए। ठीक है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए तो हाउ मेनी कारपेट्स ऑफ डायमेंशन इतना आर रिक्वायर्ड टू कवर द होल हुज डायमेंशन आर इतना, जल्दी बताइए। मैं बता देता हूँ इसका आंसर होगा 60, हमारा बी नंबर। यस। चलिए 43 नंबर कहता है क्या? 43 कहता है कि a metallic cylinder pipe has outer radius इतना and inner radius इतना. If the length of pipe is इतना, then the volume of metal 2 pi r square h। जल्दी चलिए तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर रहेगा ए नंबर। चलिए अब तुरंत हम लोग 44 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल आर बोथ डबल्ड देन द एरिया विल बी डैश द ओरिजिनल ट्राइंगल। मैं बता देता हूँ अब इसका आंसर। इसका आंसर होगा C4 टाइम्स। अब मैं इसको बता देता हूँ। इसमें बहुत आसान है, रेशियो है। जल्दी से रेशियो का वॉल्यूम निकालिए। साइलेंडर वाला 2 pi r स्क्वायर h। जल्दी 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 निकाल दीजिए। चलिए तो हमारा नेक्स्ट इसका आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1 सी नंबर। इसका 46 जल्दी से आउट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विच इज इतना और इतना, जल्दी बताइए। चलिए तो मैं बता देता हूँ
और बी नंबर इज राइट आंसर। 47 जल्दी से कौन सा ट्रू है इन चारों में से, जल्दी से। ऑप्शन ए हमारा ट्रू है। 48 जल्दी से इसका निकालो, क्या यह इक्वल टू है तो है कैसे भाई, कैसे इक्वल टू है, क्यों इक्वल टू है, जल्दी से बताओ किस नंबर होगा जब ये इक्वल टू होगा। इस नंबर को जब तुम काटोगे, मतलब एक दूसरे से डिवाइड काटो, तो फिर कैसे इक्वल टू होगा, जल्दी बताओ, जल्दी यार। 3 और ये तो हम सभी जानते हैं, इसका भी आ जाएगा 3 और 3 गया कितना बार में, 1 बार में, 1 इज़ द राइट आंसर। चलो तो जल्दी से अब हम लोग आगे चलते हैं 49 पे। 3 subtract from a number x, this difference when multiplied by 4 gives the product as 20. The equation is, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। इसका इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसका इक्वेशन होगा इतना, सी नंबर। चलिए तो अब आगे चलते हैं। चलिए तो 50वां हमारा क्वेश्चन कहता है, इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू ट्विंस द फोर्थ एंगल, मेजर द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए मैं बता देता हूँ, 120 डिग्री होगा इज आवर आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जल्दी से इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लो जल्दी। चलिए तो मैं बता देता हूँ किसका आंसर होगा सी। चलिए तो इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD, if AB is 10 cm, CD is 6 centimeter, and A plus angle D is 180 centimeter, what type of quadrilateral is ABC? तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, जल्दी बताओ। मैं तो बता देता हूँ कि ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज, शक्ल से ही पहचानना है, ट्रेपीजियम है कि नहीं, 100%। सॉरी मैं यहाँ पर नहीं बना पा रहा हूँ ठीक से, क्या पता मेरा बन जाएगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा ही निकल देगा, मैं बाद में बना दूँगा। डाई इज रोल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड ओड इज, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, जल्दी बताओ। 1/3, बहुत अच्छा। चलिए, आउट ऑफ 15 स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट 5 आर गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी दैट द विनर इज, जल्दी बताओ। तो 2/3, चांस तो यही ना, 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं, 5 से कर दो, 2 आ गया, 3 आ गया, हो गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालना चाहिए। अ सर्वे 300 people found that 30 of them play cricket in a pie chart. What would be the sector of angle? चलो तो जल्दी बताओ, एक पाई चार्ट में हमें क्या होगा सेक्टर 30 डिग्री का, जल्दी बताओ उस ग्रुप का क्या होगा, जल्दी। चलो तो मैं एक तो बता देता हूँ तुम लोगों को कि जो हमारा पहली बात की से 30 है, ये 3 है बटा 300 मल्टीप्लाई 360 से, जल्दी करो। से जल्दी करो। चलो तो मैंने कर दिया और मेरा आ रहा है 36 डिग्री। चलो तो 36 डिग्री इज द राइट आंसर। आई थिंक दैट 36 डिग्री आएगा। 36 डिग्री मैं बता दे रहा हूँ, 36 डिग्री। 2 square of area 16 centimeter square and 36 centimeter square are placed adjacent to each other to form a new shape, perimeter of this shape। चलिए तो जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए तो मैं अब आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ। इसका होगा हमारा, चलिए तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। सोचो जी, यस, इसका आंसर होगा 32 सेंटीमीटर। ओ यस, व्हाट मस्ट ऐड इतना टू मेक रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो जल्दी बताओ। यस, चलो सही है 20। चलो अब आगे चलते हैं। चलिए तो हमारा 58 क्वेश्चन करता है, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स ऑफ इतना आर मेटल्ड इन अ सिंगल क्यूब, तो उसका एडेज क्या होगा, उस नया क्यूब का, तो जल्दी बताओ मुझे आंसर 2 मिनट में चाहिए।
चलिए तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 12 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद से हमारा 59 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इतना एंड इतना टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। जल्दी बता, जल्दी। चलो तो मैं अब इसका आंसर आपको बता दूँ, ऑफ 12। चलिए तो अब हम लोग 60 नंबर पे चलते हैं। 60 नंबर पे चलते हैं तो आता है हमारा कि इतना जो है वो किसके बराबर है, इक्वल टू। जल्दी निकालो। चलिए तो मैं बता देता हूँ, इसके बराबर है सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए तो हमारा 61 नंबर कहता है इफ 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इतना देन अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 7 days इफ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताया हुआ सवाल है, जल्दी। सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अब 62 नंबर पे चलते हैं। तो 62 पे जब हम लोग जाएंगे तो होगा हमारा आंसर। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मनु बसी आ प्रेशर कुकर एट इतना ऑफ इट्स मार्केट सेलिंग प्राइस एंड सेल इट 8% मोर देन मार्केट सेलिंग प्राइस, व्हाट हर गेन परसेंट। जल्दी बताओ उसका गेन परसेंट कितना होगा। 20 होगा, 20 सही जवाब, 20 होगा। अब देखो 63 होगा, तो ये थोड़ा सा हार्ड है इसलिए मैं दे देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। समीर परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज इतना इंक्लूडिंग जीएसटी इफ ही सेल द प्राइस, इफ द सेल ऑफ प्राइस ऑफ द शूज इज इतना देन द जीएसटी रेट कितना। जल्दी माइनस करके जल्दी से फार्मूला लगा के आंसर ला, ताकि सभी को पता चले कि हमारा आंसर कोई और नहीं बल्कि है 12%। चलिए 64 में द पॉपुलेशन ऑफ सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द नेक्स्ट डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज। जल्दी बताइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 12% डिक्रीज होगा, सीधी बात है। 65 नंबर कहता है इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय, तो द नेट ऑफ इंक्रीज एंड इंक्रीज परसेंटेज विल बी। जल्दी बताइए, ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब चुटकी भर का इधर उधर नंबर में हो गया है। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ अब इसका आंसर। इसका आंसर होगा 4% डिक्रीज। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग आ गए हैं साइंस में। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटेन इनटू अ थिन शीट। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी। तो मैं अब इसका आंसर आपको बता देता हूँ, मेटलिबिलिटी, सी आंसर। 67 में विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। चलिए जल्दी बताइए इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो वुड फॉसिल फ्यूल नहीं है। रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेयन किसके द्वारा निकाला जाता है। तो रेयन जो निकाला जाता है, रुकिए मुझे याद करने दीजिए। रेयन जो होता है वो निकाला जाता है वुड पल्प से। व्हेन अ कॉपर वेसल exposed to moisture air for a long time it acquires a dull green coating on the surface, on its surface the material of green coating mixture of। जल्दी, मुझे पता है किसका बात हो रहा है, मैं बता देता हूँ। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलिए तो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन कहता है द मोस्ट एब्यूनेट नॉन मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जल्दी बताइए। तो वो है ऑक्सीजन। यस। डेट अर्थ स्लोली गेट कन्वर्ट टू कॉइल अंडर। जल्दी बताइए। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। चलिए द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो सब जानता है, लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवर हुआ था इसका। विच वन इज नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बना है और वह इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब एक तरह से वो कंडक्टर है उसका। आपको नहीं यकीन है तो आप अपनी पेंसिल की जो काली नोक होती है वही ग्रेफाइट की बनी होती है, उसे डाल के देख लीजिए। चलिए आगे 74 पे चलते हैं। विच वन नॉट प्रोटोजोन, अमीबा। चलिए 75 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एड न्यूट्रिशन। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इसका होगा डी, प्लॉगिंग।
चलिए तो अब हम लोग 76 पे चलते हैं। चलिए तो हमारा ये पहला हमारा 76 नंबर सवाल कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ खरीफ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा है खरीफ क्रॉप का ग्रुप। जल्दी 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 बताइए जल्दी। चलिए तो मैं अब आपको इसके आंसर बता देता हूँ। कॉटन, मेज और पैडी। कॉटन, मेज और पैडी ये तीनों ही खरीफ क्रॉप हैं। सेलेक्ट द ग्रुप बैक्टीरियल डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग। जल्दी बताइए इन चारों में से किस में बैक्टीरियल डिजीज वाली ग्रुप है। जल्दी, बहुत आसान है। चलिए ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफॉइड। चलिए डॉली, हाँ वो पहली शिप थी जिसे ट्यूब टेस्ट बेबी कहा जाता है, वो शिप थी। द फर्स्ट मैमल टू बी, मैं बता देता हूँ, क्लॉगिंग के वजह से उसका जन्म हुआ था। चलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी कॉमन इन। जल्दी बताइए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। चलिए तो मैं बता देता हूँ, फ्रॉग में, स्टारफिश और टोड्स में। फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाई, जल्दी बताइए, ट्रीडिंग ऑफ टायर्स। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन से इन चारों में से ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो मैचिंग है वो रियल है, मतलब एकदम 100% और सही मैचिंग है। मैं बता देता हूँ, डी नंबर मेल हार्मोन है, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है और जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हम लोग इसे कहते हैं। और फीमेल में तो मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ओवरीज के आस पास ऐसा नाम था कुछ, मुझे नहीं याद आ रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो विच वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। चलिए 83 नंबर, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रेशर का यूनिट नहीं है। जल्दी बताइए, ये जो है ये सी नंबर NM-1 ये नहीं है प्रेशर का एक यूनिट। चलिए विच वी कंप्लीटेड बर्न द सेम अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ हीट विल बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग। जल्दी बताइए, तो वो होता है LPG। करीबक उसमें से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है लगभग तक 55,000। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेशनल पार्क प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू। जल्दी बताइए जी, यस, वाइल्ड एनिमल्स। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा 86 पे आ गए हैं, अब हम लोग बहुत ही जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए 86 का क्वेश्चन कहता है विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड लाइव पावर हाउस। तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। जल्दी बताइए, तो सीएनजी व्हीकल से यूज़ करनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट फाउंड इन एनिमल सेल वॉल। चलिए द पावर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड इन थर्म मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिचर अर्थक्वेक। Which one of the following air pollution produced due to incomplete combustion of petrol, diesel reduce the oxygen carrying capacity of blood। जल्दी बताइए, तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। Which two planets of our solar system rotate east to west। जल्दी बताइए, वीनस और यूरेनस। Which of the following gas is responsible for acid rain। मैं बता देता हूँ, सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसे बनाते हैं। चलिए तो 93 सवाल कहता है इन थर्म ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन करेक्ट सेंस ऑफ द फर्स्ट इनर प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। जल्दी बताइए, जल्दी। मैं बता देता हूँ इसका आंसर मरकरी, वीनस, अर्थ। चलिए इमेज आर फॉर्म्ड बाई, जल्दी बताइए, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से टकराए तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी तभी इमेज फॉर्म होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसका होगा हमारा नंबर सी, लाउडनेस। नंबर सी होगा हमारा लाउडनेस।
चलिए 96 कहता है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, किसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है? कॉपर वायर के थ्रू। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, तो हीटिंग, केमिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट तीनों ही प्रोड्यूस हो करता है। चलो अब हम लोग करते हैं 98 पर। द स्टार इज 20 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच टाइम इट। चलो तो जल्दी बताते हैं 20। इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 120 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। जल्दी से बताइए उसका एंगल क्या होगा? तो उसका एंगल होगा 60 डिग्री। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग a layer of any desired metal on another material by means of electric, जल्दी बताइए। तो इसका होगा हमारा प्लेटिंग। चलिए तो इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। हम फिर आएंगे। टाटा, हैव अ नाइस डे, सी यू।